आप जवाब नहीं सुनना चाहती, आप एक तरफा बात करना चाहती, आप चाहती राहुल गांधी को देश गाली दे। आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूं। जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाए उससे मुलाकात का राहुल गांधी का एजेंडा क्या है? नेता प्रतिपक्ष सरकार का अंग हुआ ना। नेता प्रतिपक्ष कुछ अपने विवेक से चलेगा या नहीं? क्यों नहीं? आप उसके आसपास के जितने रणनीतिकार हैं वो सब ऐसे हैं कि देश विरोधी लोगों से उसकी मुलाकात करवा देंगे और नेता प्रतिपक्ष जो है सर उसको कुछ पता ही नहीं है। ये आपको पीएमओ से निर्देश है राहुल गांधी को बदनाम करने का। ये बहुत सही दलील है आप लोगों की। आप लोगों के पास जवाब नहीं होता तो फिर जवाब कर्म यहाँ पर आप करें, भारत विरोधियों से आप जाकर मुलाकात करें। जवाब नहीं तो कठपुतली बना तरीके से कठपुतली है। नहीं। पन्नू आपका समर्थन करता है किस कैपेसिटी में? जो खुलेआम खालिस्तान की वकालत करता है। पिक्चर चालू करो बे। आइए मैं चर्चा शुरू करती हूँ और सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी का रुख करेंगे और उन्हीं से ही समझने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज देश को बताइए कि वो लोग जो भारत खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनसे मिलने का राहुल गांधी का एजेंडा क्या है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये जेरेमी कॉर्ब्रायन है, ये भारत विरोधी सांसद बताए जाते हैं और राहुल गांधी जी ने पहले इनसे मुलाकात जब इंग्लैंड गए थे तो की थी और बहुत हंगामा अजय आलोक जी की पार्टी ने किया था कि साहब इनसे मिले, देश विरोधी ताकत है, ये है वो है। उसके बाद उसके 4 दिन बाद या 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी से सांसद मिल गए तो इनके सुर बदल गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सच बात यह है कि जब ये नरेंद्र मोदी से मिले तब ये भारत के समर्थक सांसद हो गए। जेरेमी कॉर्ब्रायन है, अजय आलोक एक बार गूगल करके भी निकाल लेंगे, वैसे नहीं निकल पाएगा क्योंकि लाए नहीं होंगे ना चाट के। तो मैं आपसे 3-4 चीजें साफ साफ कहता हूं, या भारतीय जनता पार्टी जेरेमी कॉर्ब्रायन का नरेंद्र मोदी से मिलने का बता दे कि भारत विरोधियों से नरेंद्र मोदी क्यों मिले हैं और जो सजा नरेंद्र मोदी जी को देनी है वही सजा राहुल गांधी जी को दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये हुई ना बात। सर मैं बहुत साफ सी बात। नहीं मैं फिर से अपना सवाल दोहराऊंगी। सर आप जेरेमी कॉर्बन के पीछे फिलहाल इस मुद्दे को लेकर छुप नहीं सकते। मैं यहाँ पर जो बात कर रही हूँ खासतौर से मैं नाम लेती हूँ सर, मैं इल्हान उमर को लेकर बातचीत कर रही हूँ और मैं इसलिए ये सवाल उठा रही हूं सर क्योंकि अभी बहुत पुराना मामला नहीं है। 2022 पीओके में ये महिला पहुंचती है और वहां से भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता को ये चुनौती देती है, ये कहते हुए कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। वो पीओके सर जो हमारी आन बान शान है उसे ये पाकिस्तान का हिस्सा बता देती है। भारत की संप्रभुता, अखंडता पर जो सवाल उठाए उसके साथ राहुल गांधी क्या कर रहे हैं सर? इसका जवाब दीजिए। कुछ भी बिल्कुल। यही जेरेमी कॉर्ब्रायन भी यही काम कर रहा था। क्या नाम है, रोमाना, यही काम उसने पीओके में किया था। हमने नहीं किया, ये उसी ने किया था। और ये नरेंद्र मोदी, अरे सुन तो, आपके साथ बड़ा मसला है, आप जवाब नहीं सुनना चाहती, आप एक तरफा बात करना चाहती, आप चाहती राहुल गांधी को देश गाली दे। क्या मतलब है आपका? बिल्कुल ये नहीं। राहुल गांधी के हाथ में किससे मिलेगा प्रतिनिधिमंडल में? और आप जो नहीं, आप चुप रह करके आप जवाब सुनिए। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। आप अगर आप जेरेमी कॉर्बन दिखा रहे हैं ना, क्यों जेरेमी कॉर्बन की बात नहीं? आपकी बात राहुल गांधी आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूं। सर मेरे सवाल का जवाब देने तो आए हैं ना, और जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे मेरे सवाल का जवाब कैसे देंगे ये बताइए। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आप तो बड़ी मुस्कुराकर शायराना अंदाज में जवाब देते हैं ना। मैं नाराज नहीं। तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ सर, ये जो मुलाकात नहीं, एक तरफा नहीं कर रही हूँ, एक तरफा नहीं कर रही हूँ, लॉजिकल सवाल पूछ रही हूँ। अगर आज आपको सवाल मेरा चुभ रहा है सर तो आपको एक तरफा लगेगी। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ठीक है ना, आप मुझे ये बताइए सर कि ये अपनी पार्टी के हेड थे या नहीं थे? ठीक है ना, जिस समय इनसे मुलाकात हो रही थी इनसे राहुल गांधी भी मिले थे, इनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिले थे। ये इल्हान उमर से अभी जो राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं सर, राहुल गांधी क्या है? क्या है सर राहुल गांधी देश में? लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना सर, एक हाँ बिल्कुल संवैधानिक पद हो गया ना सर, है ना? संवैधानिक पद पर एक शख्स जो है वो विदेश जा रहा है और वो मुलाकात कर रहे हैं सर, वो भी इनफॉर्मल मुलाकात, पर्सनल कैपेसिटी में वो वहां पर मिल रहे हैं सर। ये सर मिल सकता है ऐसे? भारत की विदेश नीति को धता बताते हुए, भारत की जो विदेश नीति है मैं फिर से दोहरा दूं, उसको धता बताते हुए इल्हान उमर से मुलाकात। चुप, बिल्कुल चुप। और पीओके को लेकर जिस तरीके का इन्होंने अपना रुख दिखाया था, ये पाकिस्तान गई थी सर, जब पीओके को इन्होंने पाकिस्तान का ही बता दिया था, फिर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे हैं।
क्यों? जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाए उससे मुलाकात का राहुल गांधी का एजेंडा क्या है? मैं फिर सवाल दोहराती हूँ सुरेंद्र राजपूत। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। पहले तो हमने आपका ये एजेंडा भी, आपका क्या भाजपा का एजेंडा फेल है। जेरेमी कॉर्ब्राइन पर ये लोग जवाब दें। जो चीजें इल्हाम को हम जानते नहीं, बहुत स्पष्ट है। इल्हाम से मुलाकात में अगर कोई गलत है, किसी प्रतिनिधिमंडल में आया, एक्सक्लूसिव नहीं मिला है या मिली है, महिला है पुरुष है मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ अगर कहीं पर भी कोई है तो मैं तो कहता हूं पूरी तरीके से भारतीय सरकार को पूरी खुली छूट है। एफआईआर दाखिल करे, राजद्रोह का मुकदमा करे, जेल में बंद करे, जो भी इसके लिए दोषी हो, जो भारतीय जनता पार्टी करना हो करे, वही काम जेरेमी कॉर्ब्राइन के लिए भी करे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये इंश्योर करे कि नरेंद्र मोदी कल अगर क्या नाम अमेरिका जाएंगे तो ये इल्हाम, जो भी नाम आपका है, मैं तो नाम नहीं जानता, उससे ये नहीं मिलेंगे। सिस्टम पार देंगे। सर इल्हान उमर जो है, ये जो इल्हान उमर है सर, ये कट्टरपंथी नेता वाली इसकी छवि है सर, बिल्कुल कट्टरपंथी नेता वाली। और देखिए आपके नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं, वो कहते हैं उन्हें कट्टरपंथी पसंद नहीं है ना, लेकिन विदेश में जाकर चाहे तो ये मुस्लिम कट्टरपंथी हो या जिस तरीके से वो एसएफजे का नेता बैठा हुआ है ना वहां पर पन्नू, उसने भी राहुल गांधी के कसीदे पढ़ती हुई वो चिट्ठी जारी कर दी है और वो भी कह रहा है कि साहब वहां पर बड़े खालिस्तानी हमारे समर्थक मौजूद थे। तो चाहे वहां पर खालिस्तानी कट्टरपंथियों सर, वो सारे कट्टरपंथियों से राहुल गांधी को मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। अब मैं आगे क्या बात करूं आपसे? नहीं, मैं नहीं मानता। वो इल्हान उमर, वो इल्हान उमर जो पाकिस्तान जाती है, जो जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार को लेकर, ये एक तरफा बहस नहीं है, ये एक तरफा बहस नहीं है, जो आप रोमाना इसार खान कर रही है, आपको जो मेरे फैक्ट्स हैं, जवाब नहीं सुनना आपको मेरे जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल प्योर एक तरफा नहीं उतर पा रहे हैं, एक तरफा आप मेरे फैक्ट्स को कबूल नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद हैरान हैं, आप खुद हैरान हैं कि आखिरकार मैं जवाब क्या दूं? आपके फैक्ट्स गलत हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नहीं गलत है आपके फैक्ट्स आज गलत कह रहे हैं कि इल्हान उमर 2022 में नहीं आई पीओके में, जवाब उसने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया, उसने जम्मू कश्मीर में कभी मानव अधिकार का मुद्दा नहीं उठाया, उसने हमारी अखंडता और संप्रभुता पर सवालिया निशान नहीं लगाया। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। अगर आपकी सरकार इतनी कायर है, अगर आपकी सरकार इतनी कायर है, इतनी निकम्मी है और वो सांसद चुन जाती है और उन सांसद को चुनने के बाद आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं, तो डूब मरिए चुल्लू भर पानी में। और आप अगर अपनी वहां का कोई सरकार को, इलेक्टेड आप अपनी प्रतिनिधि सरकार राहुल को गांधी से कायर मिल रहा और है, निकम्मा दिखाने के लिए विदेश में जाकर जो देश के दुश्मन है उनसे बिल्कुल मुलाकात सरकार करेंगे, कायर है। तभी आप मुलाकात कर रहे हैं। एजेंडा बता रहे हैं आप मुझे राहुल गांधी का, आप फिर जान लीजिए, बता रहे हैं राहुल गांधी का यही एजेंडा है, देशद्रोहियों को राहुल गांधी का यही एजेंडा है, पार्टी की अपने सरकार देश की संरक्षण सरकार देती को निकम्मा और कायर दिखाने कोई के ना, लिए राहुल भारत विरोधियों से विदेश में जाकर मुलाकात। आपने अच्छा हुआ सुरेंद्र राजपूत जी एजेंडा मैं बता फिर दिया, से- अब मैं इसी फिर एजेंडे से पर मैं कहता जवाब हूं। ले लेती हूँ। तू क्या बोल रही है? मैं डॉक्टर फिर अजय से कहता हूं, रोमाना इसार खान, नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर है, कायर है, क्योंकि विदेश नीति इनकी स्पष्ट नहीं है। वहां के सांसदों का अगर नेता प्रतिपक्ष मिल रहे हैं तो क्या नाम, भारत की सरकार क्या कर रही है? अंडे छील रही है। नेता प्रतिपक्ष तो सरकार का अंग हुआ ना। नेता प्रतिपक्ष कुछ अपने विवेक से चलेगा या नहीं? क्यों नहीं? या आप उसके समझना आसपास के चाहती हैं जितने इसका? रणनीतिकार हैं वो सब ऐसे हैं कि देश विरोधी लोगों से उसकी मुलाकात करवा देंगे और नेता प्रतिपक्ष जो है सर उसको कुछ पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को आप क्या बना रहे हैं सर? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अभी तो आपके नेता वहां पर सैम पित्रोदा जी कह रहे थे कि पप्पू नहीं है राहुल गांधी। अब आप यहाँ पर बैठकर क्या कह रहे हैं सर? या तो आपको जानकारी नहीं है और या तो आपको जानकारी नहीं है या आपको पीएमओ से निर्देश है राहुल गांधी को बदनाम करने ये का। बहुत और सही इस काम दलील है को आप लोगों की। बुरा लगा। आप लोगों के पास जवाब नहीं होता तो फिर मीडिया को पीएमओ से निर्देश दे दिया जाता है। आप लोगों के पास जवाब नहीं है, कुकर्म यहाँ पर आप करें, भारत विरोधियों से आप जाकर मुलाकात करें, भारत विरोधी बयान आपके नेता दें और हम यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं तो हम कठपुतली हो गए, हम कठपुतली हो गए सर, जानकारी हम कठपुतली हो गए, क्या बोला तूने? कठपुतली हो गए, नाम करने हम का कठपुतली हो और गए यह आपको सर, जानकारी हम नहीं। कठपुतली हो गए की दौड़ आप कह देते हैं पीएमओ के हाथ में। पूरी तरीके से कठपुतली हैं आप। वाह वाह
मैंने जवाब कहा नहीं ना, तो कठपुतली पूरी बना दो। तरीके से कठपुतली नहीं है। नहीं नहीं राहुल गांधी का 4 दिन से विजिट देखिए, हम लोग 3 दिन से लगातार डिबेट कर रहे हैं, एक के बाद एक है, एक के बाद एक। सबसे पहले आरएसएस का आइडिया, इनके भारत का आइडिया, उसके बाद आया फ्री इलेक्शन नहीं होते हैं भारत में, कंट्रोल्ड इलेक्शन। उल्हान उमर आ गई, उसके चाइना लद्दाख में जमीन कैप्चर करके बैठ गया, उसके ऊपर ले सोने पे सुहागा, पन्नू ने भी समर्थन कर दिया। और ये जेरेमी कॉर्बिन की बात कर रहे थे, उसका ही जवाब देता हूं। जेरेमी कॉर्बिन से प्रधानमंत्री मिले क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉर्मल रिक्वेस्ट पे लेबर पार्टी का ऑपोजिशन लीडर विजिटिंग प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा था। हम गधे हैं। अंतर समझते हैं ऑफिशियल और अनऑफिशियल एंगेजमेंट का। राहुल गांधी की ये मुलाकात उल्हान उमर से एब्सोल्युटली अनऑफिशियल थी, इंडियन एम्बेसी को कोई खबर नहीं थी, उन्होंने खुद से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। इसलिए डिफेंड मत कीजिए जेरेमी कॉर्बिन का नाम लेके। पढ़े लिखे आप नहीं, आपको कुछ नहीं डिफेंस में नहीं। सवाल ये है कि आज आप क्यों मिल रहे हैं भारत विरोधियों से? आपने यहाँ पर जेरेमी कॉर्बिन को लेकर इतने सवाल उठाए ना, अब जेरेमी कॉर्बिन पर जवाब सुनिए ना सर। किस कैपेसिटी में कौन किससे मिल रहा है, देश को पता चलना चाहिए ना सर, है ना? आइए डॉक्टर अजय आलोक। ये कैपेसिटी अब कैपेसिटी आ गई, अब तक कैपेसिटी नहीं आई। नहीं अभी एक बीच में बोलते रहेंगे रुमाना जी, ऐसा नहीं चलेगा ना, इनको आपका फेडरल लोग करना पड़ेगा। कैपेसिटी थी। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। इसी वजह से सवाल पूछ रही थी, इसी कैपेसिटी की वजह से ही सवाल पूछ रही थी। आज आप समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है आपके साथ, कोई बात नहीं। डॉक्टर अजय आलोक आइए। अरे हम सब समझ रहे हैं, हमारी चिंता मत कीजिए। आप मैं फिर से दोहरा दूं, जेरेमी कॉर्बिन, अरे इनको रोकिए ना रुमाना जी, जानबूझ के डिबेट को डिले कर रहे हैं क्योंकि नहीं चाहते हैं जनता तक बात पहुंचे। नहीं। उल्हान उमर से कोई ऑफिशियल एंगेजमेंट नहीं थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, इंडियन एम्बेसी को नहीं पता था किस कैपेसिटी में मिले। सवाल यह है, पन्नू आपका समर्थन करता है किस कैपेसिटी में, जो खुलेआम खालिस्तान की वकालत करता है। आपने सिखों को अपमानित कर दिया। सिखों के ककार का मतलब समझते हैं आप? केश, कला, कृपाण, कंगा, कच्छा, कुछ नहीं है आपके पास। और आप तो कहते हैं कि भारत में सिखों को आजादी नहीं है पहनने की। सामने गुरचरण सिंह बैठे हुए हैं, आपकी हिम्मत कैसे कोई ये सब बात बोलने की? माइनॉरिटीज को इंसाइट करने का ठेका लिया हुआ आपने। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। मैं गुरचरण सिंह ग्रेवाल साहब का रुख करूंगी। ग्रेवाल सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, राहुल गांधी ने जिस तरीके के बयान दिए सर, पगड़ी को लेकर, कड़े को लेकर, उसके बाद अब पन्नू की तरफ से वो जो चिट्ठी आ गई है, वो कह रहा है देख लो जी, खालिस्तानी रेफरेंडम की जो हम बात करते हैं ये तो उसी पर मोहर लग रही है। सर, ये सिखों का नुकसान राहुल गांधी ने कर दिया वहां जाकर विदेश में इस तरीके की बातें करके। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?